भगवते वासुदेवाय। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। यह बंदा तो तेरे सहारे जिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। यह जायदाद दी है, यह औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। यह जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में मेरे इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को भी भी कुछ भी है दाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। जो खाली था दामन वो तूने भरा है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक। तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही तीन जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा न भुलाना, मुझे मेरा भूल जाना तू तेरा न भुलाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृति भद्राय नीता प्रणता स्मताम। सज्जनों, अब इस अध्याय में धृतराष्ट्र के जन्म की कथा है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। व्यास जी कहते हैं, हे राजन सुनिए, यह संसार दुखालय है। बिना भगवत कृपा के कोई भी मोह माया से नहीं बच सकता। एक बार श्री नारद जी महाराज का सरस्वती नदी के पावन तट पर विद्यमान शम्याप्रास नामक मेरे आश्रम पर आगमन हुआ। श्री नारद जी को देखकर मैंने उनका विधिवत पूजन किया। मैंने श्री नारद जी से कहा, हे मुनि, इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है तो यह जगत सारहीन है। असारे अस्मि तुम संसारे
प्राणिनाम किम सुखम मुने। मुझे ही देखिए, मेरा जन्म एक द्वीप में हुआ और जन्म लेते ही मेरी माँ ने मेरा परित्याग कर दिया। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मैंने भोलेनाथ की उपासना करी और सुखदेव जी मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए, लेकिन वह भी मुझे विरह में व्याकुल छोड़ करके चले गए और संसार यह मिथ्या है ऐसा जानते हुए भी मैं माया पास में बधा रहा हूँ। जान्यन्मिथ्येति संसारम माया पास नियंत्रितम। तब राजा शांतनु ने मेरी माँ के साथ विवाह कर लिया। जब मैं सरस्वती के पवित्र तट पर आश्रम बना करके रहने लगा, किंतु कुछ समय के पश्चात शांतनु का स्वर्गवास हो गया, जिससे मेरी माँ विधवा हो गई। तब भीष्म ने 2 पुत्रों वाली मेरी माता का पालन किया। गंगा पुत्र भीष्म ने चित्रांगद और को राजा बना दिया। कुछ समय बाद चित्रांगद की भी मृत्यु हो गई। चित्रांगद के मृत्यु हो जाने के बाद मेरी माता सत्यवती अत्यंत दुखित हो गई। चित्रांगद के मृत्यु हो जाने के पश्चात भीष्म ने अपने बल से काशीराज को जीत कर उनकी 2 सुंदर पुत्रियों को लाकर माता सत्यवती को समर्पित कर दिया। माता सत्यवती ने उन दोनों पुत्रियों का विवाह धनुर्धर विचित्रवीर्य से कर दिया, लेकिन विचित्रवीर्य भी यक्षमा रोग से ग्रस्त होकर युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। विचित्रवीर्य की मृत्यु पर माता को अत्यधिक कष्ट हुआ और माता सत्यवती ने मुझे हस्तिनापुर बुलाकर कुरुवंश नष्ट होने पर मुझे अंबिका और अंबालिका से संसर्ग करने के लिए कहा। माता और भीष्म के समझाने पर मैंने उनकी बात को मान लिया। माता की प्रार्थना को स्वीकार करके जब मैं उस भाव में प्रयुक्त हुआ, रात्रि के समय अंबिका ने मुझ तपस्वी को देखकर जब संसर्ग के समय अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, तो तब मुझे अंबिका पर क्रोध आ गया और मैंने उससे कहा, तुमने संसर्ग के समय अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र अंधा के अंधा होगा। अंधस्ते भविता पुत्रो यतो नेत्रे निमीलिते। जब यह बात माता सत्यवती को मालूम हुआ तो वह आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने बहुत कठोर वाणी में मेरी निंदा करने लगी और मुझे बुरा भला कहा। मुझे काशीराज की दूसरी पुत्री अंबालिका के साथ भी संसर्ग करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि नेत्रहीन को राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं अपनी माँ की बात मानकर हस्तिनापुर में ही ठहर गया और जब अंबालिका के कहने पर मेरे कक्ष में आई तो मुझे देखकर उसका शरीर पीला पड़ गया। इसलिए मैंने पुनः कुपित होकर के श्राप दे दिया कि तुम्हें पीत वर्ण का पुत्र होगा। समय आने पर दोनों ने अंधे और पांडुरंग को के 2 पुत्र जन्म दिए। वे दोनों धृतराष्ट्र तथा पांडु के नाम से प्रसिद्ध हुए। माता के कहने से मैं पुनः अंबिका के दासी के साथ संसर्ग किया, जिससे समस्त शुभ लक्षण से युक्त एक और पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम विदुर पड़ा। इस प्रकार मेरे 3 पुत्र हुए। भीष्म की संपत्ति से पांडु को राज्य प्राप्त हो गया। उनकी 2 पत्नियां थीं, जिनका नाम कुंती तथा माद्री था। कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन, एवं माद्री के 2 पुत्र हुए, नकुल तथा सहदेव। पूर्व में मिले श्राप के कारण एक दिन माद्री का आलिंगन करने के कारण पांडु की मृत्यु हो गई। बाद में धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों ने पांडवों को मारने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नारायण की कृपा से वह उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पा सके। भगवान कृष्ण की कृपा से पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। किंतु नारद जी, ऐसा लगता है कि सब तो केवल माया है। कौन किसका पुत्र है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका पिता है और कौन किसकी माता है, यह तो केवल भ्रम मात्र है। मनुष्य इसी भ्रम में पड़ा सारा जीवन बिता देता है। यह सब माया कर परिवारा, प्रबलय मित्र को बर नहीं पारा। व्यास जी कहते हैं, हे नारद, मेरा मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, आप मेरे संदेह का निवारण कीजिए और कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं संताप रहित होकर के प्रसन्न हो जाऊं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों,
अब यहाँ राजा जन्मेजय ने प्रश्न किया है कि व्यास जी महाराज, देवताओं और देवर्षि को भी मोह क्यों हो जाता है? ऋषि बोले, हे राजन, मैं इस संबंध में तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व काल में मैंने इसे नारद जी से सुना था। एक बार जब मैं उदास मन से अपने आश्रम पर बैठा था, तब श्री नारद जी महाराज वहाँ आगमन हुआ। नारद जी महाराज जब वहाँ आए तो मैंने उनसे पूछा, हे नारद जी, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप मुझे यह बताएं कि मेरा मन अशांत क्यों रहता है? नारद जी बोले, हे व्यास जी, यह आप पूछ रहे हैं, आपका मन अशांत क्यों रहता है? आप तो सभी वेदों के परम ज्ञाता हैं। इस जगत में मोह और माया ने किसको नहीं छोड़ा है। बड़े बड़े देवता, महातपस्वी ऋषि भी इसके जाल में फंस गए हैं। मैं आपको यह अपना ही एक स्मरण सुना रहा हूँ, आप ध्यान दे करके सुनिए। एक बार की बात है, मैं और पर्वत मुनि दोनों उत्तर भारत घूमने गए थे और घूमते घूमते ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई, वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। हम दोनों राजा संजय की सुरम्य नगरी में चातुर्मास बिता रहे थे। महाराज संजय ने अपनी कन्या दमयंती को हम लोगों के स्वागत सत्कार में लगा दिया था। वह कन्या बड़ी विदुषी थी, बड़ी ही धर्मपरायण थी। वह हम लोगों की हर प्रकार की सेवा करती थी। हम लोग वेदांत अभ्यास करते, वीणा पर सामवेद का गायन करते और वह बड़ी ही मधुरता के साथ श्रवण करती थी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मेरे मधुर स्वरों के गायन पर दमयंती मोहित हो गई। मेरा मन भी चलायमान हो गया। दमयंती मुझ में और पर्वत मुनि के प्रति भेद करने लगी। जब पर्वत मुनि ने इस रहस्य को जाना तो पर्वत मुनि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम अभी बंदर के मुख वाले हो जाओ। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मुझे भी बहुत क्रोध आ गया और मैंने भी पर्वत मुनि को श्राप दे दिया कि तुम अब स्वर्ग कभी वापस नहीं जा सकोगे, सदैव इसी मृत्युलोक में वास करोगे। चातुर्मास समाप्त होने पर पर्वत मुनि तो वहाँ से चले गए, लेकिन मैं मोह के वशीभूत बंदर के मुख के साथ वहीं पर पड़ा रहा। जब राजा संजय ने अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय किया तो दमयंती ने कहा कि अगर मैं विवाह करूंगी तो नारद जी से ही करूंगी, उनके सिवा और किसी से विवाह नहीं करूंगी। जब माता पिता को पता चला तो माता पिता ने अपने पुत्री दमयंती को बहुत समझाया। कहा, तुम उस बंदर के मुख वाले ऋषि से विवाह क्यों करोगी? या कहीं तुम्हारा शरीर फूल की तरह कोमल है, यह मुनि के शरीर में भस्म लगाए रहता है, तुम उसके साथ कभी सुखी नहीं रह पाओगी। जब माता पिता ने इस प्रकार से कहा तब राजकुमारी ने उत्तर दिया। राजकुमारी कहते हैं, हे माँ, हे माता पिता, जब श्री नारद जी की वीणा शरद प्रवाहित होती है तो मनुष्य तो क्या, पशु भी खींचे चले जाते हैं। देखिए ना, बिना श्रवणांध्र के सर्प इसकी धुन पर मुक्त होकर नाचते हैं। हे माँ, सप्त स्वर विद्या का ज्ञान नारद जी के अलावा तीन लोक में किसी को नहीं है। सिर्फ या तो भगवान विष्णु जानते हैं या सामवेद गायन देवर्षि नारद के अलावा और किसी को नहीं आता। माता क्यों देखते हो, गुणों को देखना चाहिए। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं विवाह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। पुत्री के निश्चय को देखकर माता पिता ने उसकी प्रसन्नता के लिए शुभ लग्न शुभ मुहूर्त में नारद जी के साथ उसका विवाह कर दिया। एक दिन देवयोग से पर्वत मुनि भी वहीं घूमते हुए वापस आ गए। श्री नारद जी ने कहते हैं कि हमने उनका खूब स्वागत किया। पर्वत मुनि को भी उस कन्या पर दया आ गई और पर्वत मुनि ने अपने पुण्य के प्रभाव से नारद जी को श्राप को वापस ले लिया और नारद जी भी पुनः सुंदर मुख वाले हो गए। नारद जी भी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई और नारद जी ने भी अपना श्राप वापस ले लिया। व्यास जी कहते हैं, नारद जी, आप तो माया से परे हैं, फिर आप माया से कैसे फंस गए? आप स्त्री कैसे बने और आप पुनः पुरुष के रूप में कैसे आ गए? नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, वस्तु माया से कोई नहीं बच सकता। माया से तो वही बच सकता है जिसे मायापति
भगवान बचाना चाहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगुपेखन तुम देखी निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेउ न जानहि परम मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जान निहारा। सोई जानई जहि देव जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। एक बार मैं भगवान के दर्शन के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।